हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस मैं आप सभी के साथ। ओके, तो ये पेज नंबर 29 है जिसके मैं ऑब्जेक्टिव्स करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान में रखनी है इस बात को कि ऑब्जेक्टिव्स मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, उसके बाद ही जो है इस वीडियो को देखेंगे। और जहाँ पे डाउट हो आप सभी को वहाँ पे ज़रूर पूछिएगा। तो शुरू करता हूँ। और इससे पहले कि आप सब कोई कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आप प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, ठीक है। इस प्रकार का जो कमेंट्स होता है वो ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे क्लैरिटी मिलती है और मुझे ये समझ में आता है कि कौन बच्चे लगातार अब्सेंट आ रहे हैं, कौन बच्चे लगातार प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ मुझे समझ में आती है और देखने के लिए मिलता है। तो प्लीज़ आप सबको वीडियो को देखिए और क्लास को अटेंड किया कीजिए, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं 4 ऑप्शन आपको दूंगा, उसमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। इसमें से कौन एक सही ऑप्शन है जिसको प्लांट ईटिंग एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कौन ऐसा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको प्लांट ईटिंग एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन ये हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस, पैरासाइट्स। तो इस 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हार्बीवोरस। ओके, जो हर्बीवोरस होता है उसको प्लांट ईटिंग एनिमल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फिर से, उसमें से कोई एक ऑप्शन को चुनना है जो ये बताता है कि जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा बिकॉज आप लोग बना ही रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओमनीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस इसका सही ऑप्शन होगा। ओमनीवोरस जो होता है वो प्लांट्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है। जो फ्लैश ऑफ एनिमल्स होता है, अदर एनिमल्स, उसको खाता है, ठीक है। तो ये ओमनीवोरस इसका सही ऑप्शन होगा। ओमनीवोरस जो होता है इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे कि हम लोग हो गए, ठीक है, हम लोग हो गए, ये ओमनीवोरस के एग्जांपल्स हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल इनमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा जो एर्बोरियल एनिमल होगा, ठीक है। फर्स्ट है ट्री लिजर्ड, ठीक है, ट्री लिजर्ड फर्स्ट है। सेकेंड है लिजर्ड। थर्ड है स्नेक। फोर्थ है टर्टल, ठीक है। फोर्थ है टर्टल और फर्स्ट है आपको ट्री लिजर्ड, लिजर्ड, उसका स्नेक। तो पहले इसको समझेंगे कि एर्बोरियल एनिमल होता क्या है। द एनिमल दैट इज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स, ओके, मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन ट्रीज, ऑन ट्रीज। तो ये जो होते हैं वो एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय जो है पेड़ पे बिताते हैं, ठीक है। जो पेड़ होते हैं, प्लांट, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उस पर अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं, उसको कहा जाता है एर्बोरियल एनिमल्स, ओके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ट्री लिजर्ड। ट्री लिजर्ड जो है इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ट्री लिजर्ड को आप लोग को चुनना है। और इसका एक और भी एग्जाम्पल है, बंदर, ठीक है, मोंकी। मोंकी भी इसका एग्जाम्पल है। मोंकी भी जो होता है वो एर्बोरियल एनिमल होता है। उसको आप देखेंगे वो अपना ज़्यादातर समय ट्री पे ही बिताता है, ठीक है। जो बंदर होते हैं वो अपना ज़्यादातर समय पेड़ पे ही बिताते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोट शेप्ड बॉडी। इस 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना है। इसमें से कौन है जिसका बोट शेप्ड बॉडी होता है? डक, फिश, बटरफ्लाई, फ्रॉग। इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है कि इसमें से कौन है जो बोट शेप्ड एनिमल्स होते हैं। तो फर्स्ट हो गया डक, सेकेंड फिश, थर्ड बटरफ्लाई और फोर्थ फ्रॉग। ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फिश। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फिश। तो फिश का जो होता है वो शरीर जो होता है वो बोट जैसा, बोट के आकार का होता है, जिसके कारण वो आसानी से, ठीक है, पानी के अंदर तैर पाता है, स्विंग कर पाता है। ठीक है, अगर उसका आकार चौड़ा होगा, ठीक है, उसका आकार अगर चौड़ा होगा तो वो कभी भी पानी को आसानी से नहीं तैर सकता है। तो उसका शेप ही होता है बिल्कुल बोट शेप का, जिसके कारण वो आसानी से पानी में तैर पाता है। ओके, फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक एनिमल। इसमें से कौन एक ऐसा है जो पैरासिटिक एनिमल होता है? ठीक है, जो मतलब कि इस पर डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और जो अदर एनिमल होते हैं जो इनको प्रोवाइड करते हैं फूड, दे आर नोन एज होस्ट, वो होस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो लीच इसका सही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, सॉरी मैं ऑप्शन बताया नहीं। जो 4 ऑप्शन है हाउस फ्लाई, स्टिक इंसेक्ट, लीच, ओके, ग्रास हॉपर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लीच। लीच के बारे में एक खासियत है कि इसका जो बॉडी है वो 32 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है इंटरनली। ओके, इसका जो बॉडी है वो इंटरनली 32 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इसके हर एक पार्ट में एक ब्रेन होता है। इट मीन्स कि इसके पूरे शरीर में 32 ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, इसके पूरे शरीर में 32 ब्रेन्स होते हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। वन वर्ड में बताना है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग विंटर स्लीप। लॉन्ग विंटर स्लीप जो होता है, ये मैं कहीं पढ़ा तो नहीं चुका हूँ जी, हमें कुछ ऐसा लग रहा है। नहीं, ये पढ़ाया हुआ नहीं है। ओके, लॉन्ग विंटर स्लीप, लॉन्ग विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है, लॉन्ग विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, इसका लॉन्ग विंटर स्लीप होता क्यों है? क्योंकि ये जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और जब इनको भोजन वगैरह नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसके लिए ये लोग लॉन्ग विंटर स्लीप मतलब लंबे समय तक सो ही जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसके जो लॉन्ग विंटर स्लीप जो होती है, इसका जो स्लीपिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। एनिमल को नहीं कहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उसको हाइबरनेशन नहीं कहते हैं। जो स्लीप होता है, ठीक है, सोना होता है इनका, इसको हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। लॉन्ग समर स्लीप, लॉन्ग समर स्लीप को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, जो लॉन्ग समर स्लीप होता है दैट इज़ नोन एज एस्टिवेशन। ओके, वो लोग फूड की तलाश में लंबे समय तक सोते हैं। फूड की तलाश से जब वो थक जाते हैं, ठीक है, जब अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, अपने सेल्फ को, खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये लोग लंबे समय तक सोते हैं समर में, और जो जाना जाता है एस्टिवेशन के नाम से। ओके, थर्ड है मार्जिंग विद द सराउंडिंग्स फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, अपने चारों ओर जो मार्जिंग किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, मैर्जिंग, आपको मैं फिर से बता दूं इस चीज़ के बारे में। द ब्राउन बॉडी कलर एंड द स्ट्राइप्स ऑफ दिस एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद द बैकग्राउंड। देखिए, जो बॉडी के जो शरीर का जो रंग होता है, ठीक है, वो उस जंगल से या फिर उस सराउंडिंग से मैच कर जाता है। जैसे कि अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि जो लायन होते हैं उनका जो शरीर का कलर होता है, ठीक है, ब्राउन भूरा जो होता है, सूखी घास से मैच कर जाता है, ठीक है, सूखी घास से मैच करने के कारण वो आसानी से उसमें छिप जाता है, ठीक है, आसानी से छिपता है। और जैसे ही अपने प्रे को देखा, अपने शिकार को देखा, वैसे ही उस पर हमला कर देता है। तो उसमें छिपने के कारण जो इसका शिकार होता है वो इसको देख नहीं पाता है, ठीक है, वो इसको देख नहीं पाता है और चलते चलते इसके करीब बहुत आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये उस पर आसानी से हमला कर देता है ना। कभी कुछ आप कुछ इंसेक्ट को देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊं रिप्टाइल्स में ये स्नेक, कुछ स्नेक को देखेंगे वो जंगल में जो रहते हैं तो वो लीफ पे एक बड़ा सा लीफ आता है, ठीक है, ग्रीन कलर है, ठीक है, लीफ का ग्रीन कलर है और उस पर ग्रीन कलर का एक स्नेक बैठा हुआ है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, जैसे आप उसके नज़दीक पहुँचे तभी आप उसको देख पाते। तो जो भी इंसेक्ट होता है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, बिना उनको देखे हुए उनके करीब आ जाते हैं। उनके करीब आने के बाद क्या होता है कि वो उसको उनके करीब आने के बाद क्या होता है कि वो उसको जो है देख नहीं पाते हैं और वो अपने आप को उसके हवाले होना पड़ता है, ठीक है, वो जो उसको उसको प्रे बना लेते हैं, उसको शिकार बना लेते हैं अपना। तो ये बेनिफिट होता है मर्जिंग होने से। तो इस मर्जिंग विद द सराउंडिंग्स फॉर प्रोटेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्फ्लेज कहा जाता है, जो अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को मर्ज कर लेता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्फ्लेज। ओके, फोर्थ है एनिमल्स दैट इट द फ्लेश ऑफ द डेड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स, ठीक है, वो स्कैवेंजर्स के रूप में जाने जाते हैं और ये इन्वायरमेंटल क्लीनर के नाम से भी जाने जाते हैं। होता क्या है कि जो भी एनिमल्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, डेड होने के बाद इसकी स्किन को ले जाया जाता है निकाल कर फैक्ट्री में, इससे जो लेदर की चीज़ें तैयार होती हैं और उसके बाद जो बच जाता है बॉडी का पार्ट, जो भी मांस वगैरह बचता है, फ्लेश वगैरह बचता है, तो इसको ईगल वगैरह हो गया, ठीक है, हाइना हो गया, तो ये सब जो स्कैवेंजर्स है तो ये सब इसको खा जाते हैं। इस प्रकार से ये इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं, बदबू करने से बचाते हैं। अगर वो वैसा ही पड़ा रह गया, सड़ रहा है, तो फिर वो बदबू करेगा। ओके, फिफ्थ है लैंड एनिमल्स। फिफ्थ है लैंड एनिमल्स, लैंड एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम। जी, अभी हमने तुरंत इस चीज़ को चूज द करेक्ट ऑप्शन में पढ़ा है। लैंड एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर समय मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो अपना ट्री पे बिताते हैं, पेड़ पे बिताते हैं। वो एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उस एनिमल्स को हम लोग एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उसको ट्रू और जो फॉल्स है उसको फॉल्स कहेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स इज मंकी, ठीक है, जो एग्जाम्पल्स है जो मंकी है, क्या वो एर्बोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो मंकी है क्या वो एर्बोरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल है? तो हाँ बिल्कुल, जो बंदर होते हैं, बंदर, मैं बंदर की बात कर रहा हूँ, जो बंदर होते हैं वो एर्बोरियल एनिमल के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, वो एर्बोरियल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट में ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 legs टू क्रॉल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास जो होता है वो 4 टांगे होती है क्रॉल करने के लिए, रेंगने के लिए। अब बताओ, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके पास जो 4 टांगे होती है तो वो रन करने के लिए, वॉक करने के लिए होता है, क्रॉल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है, रेंगने के लिए नहीं होता है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। फिश हैव फीदर्स टू स्विम इन वाटर। फिश के पास जो होता है फीदर्स, पंख होते हैं पानी में स्विंग करने के लिए, वाटर में स्विंग करने के लिए, ठीक है, तैरने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। उनके पास जो होता है वो फीदर नहीं होता है, उनके पास फिन होता है, ठीक है, फिन्स होता है, ठीक है, तो उसी के थ्रू वो तैरते हैं। ओके, इसी की वजह से वो तैरते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो फिश होते हैं
ठीक है, उसके पास फीदर नहीं, उसके पास फिन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, थर्ड में फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है एनिमल्स फ्लाई फॉर लॉन्ग आवर्स इन द एयर। एनिमल्स जो होता है वो लंबे समय तक हवा में उड़ता है, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स किंगडम, अगर एनिमल्स किंगडम कहकर बर्ड्स को लाता तो यहाँ पर हम लोग कह भी सकते थे, ठीक है, एनिमल्स फ्लाई फॉर लॉन्ग आवर्स इन द एयर। तो एनिमल्स किंगडम लेकर अगर कहता कि ये एक बर्ड्स में आता है, ठीक है, एनिमल्स किंगडम के बर्ड्स में आता है, बर्ड्स कैटेगरी में आता है, बर्ड्स के बारे में बात करें तो हम लोग कहते हैं, लेकिन एनिमल्स के बारे में सिर्फ बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपको ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमल्स फ्लाई फॉर लॉन्ग आवर्स इन द एयर, एनिमल्स कभी भी लंबे समय तक नहीं उड़ता है, ठीक है, ये सब नहीं उड़ता है। फिफ्थ है स्कैवेंजर्स सक ब्लड ऑफ देयर होस्ट थ्रू देयर सकर्स। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो ब्लड को सक करते हैं, ठीक है, ब्लड को सक करते हैं अपने होस्ट से, और जो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग होस्ट कहते हैं, ठीक है, जो फूड इसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर स्कैवेंजर क्या है, यहाँ पर फॉल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए था पैरासाइट्स। तो स्कैवेंजर जो होता है कभी ब्लड सक नहीं करता है, ठीक है, अपने होस्ट के थ्रू, अपने सकर्स पाइप के थ्रू, ठीक है। तो ये गलत बात है, तो ये गलत बात नहीं, मतलब ये गलत क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग फॉल्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फ्लोइंग इन वन वर्ड, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपका कंप्लीट हुई। और हाँ, कल मैं आप सभी का रिवीजन करवाने वाला हूँ पिछले चैप्टर्स से, ठीक है, एक बार फिर से आपको बता दूंगा ताकि आप भूले ना। जो एक्सरसाइज है वो और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो, इन सभी चीज़ों का मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।